गुड मॉर्निंग जी। और ये चल रहा है हमारा नाश्ता। हमने अभी बनाया एकदम फ्रेश पोहा और चाय, क्योंकि यही हम घर से लेकर आए थे। ऑल्दो सब्जी वगैरह भी लाए हैं, कुछ कुछ चीज़ें हमने यहीं खरीद ली हैं खाना बनाने के लिए। यहाँ पर लहसुन वगैरह छीला जा रहा है ताकि सब्जी की तैयारी की जा सके। और मॉर्निंग सीन्स कुछ इस तरह है। इसी के साथ ब्रेकफास्ट पूरा करके हम बनाने चल रहे हैं अपना लंच। तो लंच के लिए जैसा कि आप देख सकते हो सारी तैयारी है। ये सारे मसाले हम घर से लाए थे और ये रहे आलू कटे हुए, क्योंकि आज हम बना रहे हैं आलू टमाटर की सब्जी। यहाँ पर मम्मी मसाला भून रही हैं और बर्तन मैंने धोकर रख दिए थे। मेरी ड्यूटी बर्तन धोने की है, तो ये लोग मिलके बना रहे हैं खाना। मैं रोटियां भी बनवाऊंगी, बट हाँ फिलहाल मैंने बर्तन वगैरह साफ करके रख दिए हैं। और ये काट के रख दिया है हम लोगों ने सैलेड। जब कटिंग चॉपिंग चल रही थी सब्जियों की, तो जैसे ही हो जाएगा लंच तैयार, उसके बाद हम सोचेंगे कि कहाँ घूमने जाना है, पूरा प्लान करना है। फिलहाल ये सब काम रात तक के लिए निपटा देते हैं, क्योंकि रात को जब घूम कर आओ तो बिल्कुल काम नहीं होता और भूख लगी होती है बहुत तेज। तो बस लंच और डिनर की तैयारी करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। Hello everyone, good morning and welcome back to my channel. I am doing good. I hope you all are doing great. So अब जाके हम लोग नहा धोकर हो गए हैं रेडी। सुबह थोड़ा आराम से सब कुछ चल रहा था, क्योंकि कल रात को जब हम दर्शन करने गए तो हमने की शयन आरती। और शयन आरती शुरू होती है 10:40 पे और 11 बजे तक चलती है रात को। 10:40 पे वहाँ पर आरती शुरू हुई। हमने उसके पहले का श्रृंगार देखा, भोग देखा, एंड आई कैन टेल यू हाउ मेस्मराइजिंग इट इज। ऑफ कोर्स जो फीलिंग है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड वर्ड्स है। मतलब मैं एक्सप्रेस भी करूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। वहाँ की वाइब भी अलग होती है। जब आप देखते हो ना कि शिव जी का श्रृंगार हो रहा है, भोग लग रहा है, आरती हो रही है और वो ढोल बज रहे हैं, मंजीरे बज रहे हैं, घंटे बज रहे हैं बड़े बड़े, तो एक नेक्स्ट लेवल फीलिंग आती है जो सिर्फ वहाँ पे जाकर फील की जा सकती है। वर्ड्स में शायद एक्सप्रेस करना मुश्किल होगा। फिर हम पूरी भीड़ के साथ बाहर निकले, वहां से खाना पैक कराया, खाना लिया, घर आए, खाना खाया, फिर थोड़ी बहुत बातें की और सबको नींद आ गई, क्योंकि सब थके हुए थे। तो रात को मैं ब्लॉग शूट ही करना भूल गई, अब जाके किया है। तो बस सुबह से आपने देखा ही, नाश्ता किया, पोहा वगैरह बना लिया था। मम्मी और मामी ने मिलकर दाल चावल भी बना लिए, आलू की सब्जी भी बना ली है। तो हमारा पूरा सेट है, सब कुछ एकदम घर जैसी फीलिंग आ रही है। खाना पीना बन गया, सब नहा धो लिए, तैयार हो गए हैं। अब हम निकलेंगे आज थोड़ा और आसपास की जगह घूमने के लिए। अभी प्लान है कि हरसिद्धि मंदिर देखें, हो सके तो शिप्रा की आरती देखें, अष्टविनायक गणपति हैं वो देखें, और मंगलनाथ मंदिर है, काल भैरव मंदिर है, बहुत कुछ है। देखते हैं कितना कुछ कवर कर पाते हैं। ऑलमोस्ट आधा दिन निकल गया है, 12 सवा 12 बज गया है और धूप बहुत तेज है, इसलिए अभी ये लग रहा है कि अभी ना जाएं घूमने, थोड़ी सी छाँव हो जाए, शाम हो जाए तब जाएं। तो हम 3-4 बजे के आसपास लंच करके निकलेंगे और जहाँ भी जाएंगे आपको भी दिखाएंगे। चलिए, अभी तक अपडेट ये हो गया। अब मैं मिलूंगी आपसे जब हम घूमने जाएंगे तब। 2 hours later. फिलहाल हम निकल रहे हैं और यहाँ हो गई है बढ़िया सी बारिश, जिसका पानी तुरंत सूख भी गया है। बारिश काफ़ी तेज़ थी आंधी के साथ, बट फिर भी अचानक से काफ़ी ज़्यादा पानी सूखा हुआ लग रहा है। अगर कोई आएगा तो यहाँ कह नहीं सकता कि बारिश हुई है। ज़रा सा ही पानी किनारों पे ऐसा लग रहा है किसी घर से बहा होगा। ये है हमारा ऑटो रेडी। तो बस अब हम निकलेंगे और जो मंदिर अभी कर सकते हैं, क्योंकि हम बारिश की वजह से लेट हो गए हैं, तो देखते हैं कितने मंदिर हो पाते हैं। लेकिन कोशिश है कि एटलीस्ट 3-4 मेन प्रोमिनेंट मंदिर जो सोचे हुए हैं वो तो कर ही लें। जो नहीं होंगे उनको कोशिश करेंगे कि कल करें। तो चलिए चलते हैं और घूमते हैं उज्जैन। ओके जी, सो शुरू हो गई है हमारी उज्जैन भ्रमण यात्रा, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं श्री क्षेत्र अष्टविनायक मंदिर के साथ। जी हाँ, सो हमने सोचा कि क्यों ना अपनी भ्रमण की यात्रा का श्री गणेश किया जाए गणेश मंदिर से ही। जी, सो यहाँ आ गए हैं हम अष्टविनायक टेम्पल पे, जो रिसेंटली बना हुआ है, यानी कि ये 2025 के अप्रैल में ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था। और ये बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो जो दूर बिल्डिंग दिख रही है वो है मंदिर। ये सब यहाँ काफ़ी साफ सफाई। ये है हमारी पूजा की बास्केट, जो हमें एंट्रेंस पे ही मिल गई थी। तो हमने फूल, प्रसाद, पूजा की चीज़ें यहाँ ले ली हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर सफाई वगैरह और ग्रीनरी काफ़ी अच्छे से मेंटेन की हुई है। और ये जो मिनिएचर छोटे छोटे गाय और उसके बच्चे और ये नंदी बनाए हुए हैं ना, ये मुझे बहुत ही प्यारे लगे। ये देखिए, छोटी सी गाय एकदम रियल लग रही है। और ग्रीनरी तो आप देख ही चुके हैं पूरे उज्जैन में कितनी भरी हुई है। तो बस यहाँ हम जूते चप्पल के स्टैंड पर अपने फुटवेयर उतार देते हैं और फिर आपको लेकर चलते हैं मंदिर।
और साथ में बताते हैं यहाँ की एक स्पेशल बात जो कि है मंदिर की हिस्ट्री से रिलेटेड, नॉट रियली हिस्ट्री बट थीम से रिलेटेड। सो ये जो अष्टविनायक मंदिर है, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर गणपति जी के 8 रूप आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो जिन लोगों ने महाराष्ट्र के अष्टविनायक का नाम सुना है, जहाँ पर गणपति जी के 8 अलग अलग रूपों के मंदिर हैं, उनके रूप विराजमान हैं, उन सबको एक बार में एक के बाद एक किया जाता है, उसी का सेम रेप्लिका इस मंदिर में बनाया गया है, जहाँ पर आपको गणपति जी के 8 रूप एक साथ देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए कितना भव्य, कितना बड़ा, कितना सुंदर और कितना शानदार मंदिर है ये है हमारी गणपति जी की मेन सबसे बड़ी प्रतिमा, और इसी के आसपास बने हुए हैं अष्टविनायक, जिनके दर्शन मैं आपको एक के बाद एक अभी करवाती हूँ। हम सब के अष्टविनायक गणपति जी के दर्शन। आई होप आप सबने भी अच्छे से कर लिए होंगे। और जिन लोगों ने शुरुआत में नहीं पढ़ा था उन्हें मैं बता दूं कि ये सारे गणपति जी की एक पूरी परिक्रमा करने के बाद जो पहले गणपति हैं उनका दर्शन करना बहुत जरूरी है, तभी यात्रा पूरी मानी जाती है। इसलिए मैंने आपको सारे गणपति जी दिखाने के बाद एक बार शुरू वाले फर्स्ट जो गणपति जी की मूर्ति थी वो फिर से दिखाई, श्री मयूरेश्वर गणपति जी। तो चलिए अब यहाँ का सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर भी आपको दिखा देती हूँ और साथ में करवा देती हूँ एक बढ़िया सी परिक्रमा इस पूरे मंदिर की, जिससे कि माना जाता है कि अगर आप महाराष्ट्र के अष्टविनायक गणपति जी के दर्शन जाकर नहीं कर पाए हैं तो यहाँ एक साथ उन सब के दर्शन कर लीजिए एक ही मंदिर में एक ही बार की परिक्रमा में। सो जी ये हो गई है हमारी परिक्रमा ऑलमोस्ट डन। ये हम आ गए हैं साइड की तरफ। देखिए कितना बड़ा एरिया है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था। और नक्काशी देखिए, इस पूरी मंदिर की नक्काशी, सारी दीवारों पर, सारी बाउंड्रीज पर कितनी खूबसूरत नक्काशी है, एकदम बारीक काम और सुंदर डिजाइन, बिल्कुल पुराने जमाने के मंदिरों की याद दिलाता है। और मौसम हालांकि अभी थोड़ा सा गर्म हो गया है, हम सबको गर्मी लग रही है। सो नॉट रियली गर्म एक्चुअली, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि गर्मी नहीं थी, ठीक ठाक था, हवा चल रही थी, ठंडक हो गई थी जब हम भोपाल से निकले थे। बट बीच में गर्मी बढ़ी, जिसकी वजह से जैसे कि आपने देखा अभी बारिश हो गई हमारे निकलने से पहले और उसके बाद निकली है धूप। सो मेनली यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा चिपचिप वाला मौसम हो रहा है, पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है। बट क्योंकि घूमने का मन है, इच्छा है और मज़ा आ रहा है, तो
कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है। चलिए जी, इसी के साथ हमारी यहाँ की जो परिक्रमा है हो जाती है पूरी। हम आ जाते हैं वापस एंट्रेंस पर और ये देखिए जी, आ गए हम वहीं पर जहाँ से हमने की थी शुरुआत। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हाथी भी बने हैं, वो भी अगर मौका लगा तो नीचे जाके एक बार आपको दिखाऊंगी। ये देखिए एंट्रेंस, यहाँ नीचे हैं लोग और यहीं मम्मी भी रुकी हैं क्योंकि वो इतने सारी सीढ़ियाँ चढ़कर नहीं आ सकती थी। और यहाँ होती है हमारी परिक्रमा पूरी। ये देखिए, इस पिलर को देखकर आपको समझ में आएगा, एक बार बारीकी से दिखेगा कि कितनी ही सुंदर नक्काशी, कितना सुंदर आर्किटेक्चर है यहाँ का। इवन स्कल्पचर्स, जो मूर्तियां हैं भगवान की, वो भी कितनी सुंदर है। और मार्बल देखिए, फ्लोर कितना बढ़िया है। चलिए, अब यहाँ पर होते हैं हमारे दर्शन पूरे। वहां बैठी हैं मम्मी, उनके पूरे फेस पर कितनी तेज तीखी धूप आ रही है। मुझे पक्का पता है वो गुस्सा होने वाली है कि इतनी तेज गर्मी है और तुम लोग आराम आराम से टाइम लगा के आ रहे हो। बट हाँ, व्लॉग शूट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है। चलिए, अब हम चलते हैं नीचे और निकलते हैं अगले मंदिर की तरफ। ये देखिए, ये है वो बड़ा सा हाथी जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। उस पर देखिए इतना अच्छा सूर्य भगवान का सिंबल भी बना हुआ है। बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर है यहाँ का। तो चलिए, अब इसके पहले कि पसीने टपक टपक के हालत खराब हो जाए, फटाफट से चलते हैं अगले मंदिर की तरफ। कहाँ जाएंगे अभी आपको बताते हैं, चलिए। अब आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि है श्री चिंतामन गणपति मंदिर। यहाँ कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति भी है। और ये पूरा जो स्ट्रीट है, यहाँ पर पूजा का सामान, खाने पीने का सामान, ये सब मिलता है। ये थी एंट्रेंस जहाँ पर हमने अपने ऑटो को, जिसको हमने पूरे दिन के लिए, आधे दिन के लिए हायर किया है मंदिर विजिट के लिए, वहाँ हमने उसको रोक दिया है और पूजा का सामान हमने ले लिया है। अब हम चलेंगे अंदर चिंतामन गणपति के दर्शन करने के लिए, क्योंकि सुना है ये यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है। जैसे कि महाकाल है तो गणपति जी के मंदिरों में सबसे पुराना है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और आपको भी कराते हैं चिंतामन गणेश जी के दर्शन। यहाँ माना जाता है या कहा जाता है कि श्री चिंतामन गणपति जी, श्री इच्छामन गणपति जी, श्री सिद्धि विनायक गणपति जी और श्री विघ्नहर्ता गणपति जी के जो मंदिर हैं उज्जैन में, उनकी स्थापना भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी ने की थी उस दौरान जब वो वनवास के समय उज्जैन में आए थे। और उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन सीता जी को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी और आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं था, तो लक्ष्मण जी ने अपने बाण से, अपने तीर से इस जगह पर गड्ढा किया था जहाँ पर बना ये कुंड, और उस कुंड के पानी को पीकर सीता जी ने बुझाई अपनी प्यास, और तभी से इस जगह का नाम पड़ गया लक्ष्मण कुंड। चलिए जी, दर्शन तो हमारे हो गए और बाहर आके हमने सोचा इस मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर ले। तो यहाँ पर छोटी छोटी कुछ चीजें अच्छी थी, जैसे कृष्ण जी की ड्रेसेस और पूजा का कुछ सामान, तो हमने वो सब भी ले लिया जो जो जरूरत का था। और उसके बाद हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो की है शिप्रा का घाट। कौन सा घाट है? बुकी माता, शिप्रा नदी का घाट। एक जवान व्यक्ति की बड़ी लगती थी। चलेंगे ना अपन? हाँ भैया, एक मिनट रुकना, मैं ये सिरा दूं। ये है शिप्रा नदी, ठहरा हुआ पानी है यार। ये है माँ शिप्रा, शिप्रा नदी का घाट, और यहाँ होती है शिप्रा की शाम को आरती।
शिप्रा के घाट पर। दिखाते हैं आपको शिप्रा का घाट। यहाँ सब लोग कर रहे हैं शिप्रा आरती होने का इंतजार। हालांकि आए तो हम भी थे आरती अटेंड करने के लिए, बट अभी पता चला है कि इस बार आरती आज के दिन थोड़ी सी लेट है। पता नहीं आज क्या है, बट आज आरती थोड़ी लेट है। यूजुअली हो जाती है 6:30 बजे, आज का टाइम है 7:30। तो इतना टाइम तो हम यहाँ रुक नहीं पाएंगे क्योंकि हमें और मंदिर भी जाना है, और जितना आरती के करीब आएंगे उतना ही ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तो सोचा शिप्रा नदी के पानी से अपने आप को थोड़ा साफ करके, पवित्र करके, दर्शन करके शिप्रा नदी के, और फिर चलते हैं हम आगे के मंदिरों के लिए। और एक और वजह थी यहाँ के ट्रैफिक का इतना ज्यादा होने की आज, वो था वीकेंड। वीकेंड पे हमारे जो सीएम है मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के सीएम, वो उज्जैन यानी कि अपने घर वापस आते हैं भोपाल से। तो उनका जो ऑफिस है, पूरा ऑफिशियल काम जो है वो कैपिटल से होता है यानी कि भोपाल से, बट वीकेंड्स पे वो अपने घर वालों के पास उज्जैन आ जाते हैं। तो इस वजह से भी, सिक्योरिटी ज्यादा होने की वजह से, रोड ब्लॉक होने की वजह से वीकेंड्स पे यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक बढ़ जाता है। और घाट पर स्नान करने के बाद हमें दिखा कि यहाँ पर दीपदान के लिए आटे के बने हुए दोने मिल रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी लगे हाथ शिप्रा में दीपदान कर दें। सो द बेस्ट पार्ट वॉज कि ये दोने में नहीं था, ये जो दोना इटसेल्फ था ना, वो प्लास्टिक का नहीं बना था बल्कि आटे का बना था। तो दीपदान भी हो गया, और जो आटे का दोना है वो जब नीचे जाएगा तो मछलियाँ वगैरह उसे खा भी लेंगी, तो प्रॉपरली डिकम्पोज हो जाएगा, नो पोल्यूशन एट ऑल। बट यहाँ धीरे धीरे दीपदान करके लहर देते रहते मैंने एक लहर इतनी ज़्यादा तेज़ दे दी कि ज़रा सा आगे जाके मेरा जो दोना है वो पलट गया। जी, सो हम आ गए हैं हरसिद्धि माता के मंदिर, वो फेमस आरती देखने के लिए, जिसके लिए यहाँ पर आप भीड़ की तादाद देख सकते हैं। सो दूर दूर से यहाँ जो लोग आए हैं सबके मुंह पर यही बात है कि वो आरती कब होगी, जिसको हमने इतना ज़्यादा यूट्यूब पे इतना वायरल वीडियोस में देखा है। तो हमने भी सोचा कि आरती देख ही लेते हैं, आए हैं तो फटाफट से हम लग गए दर्शन की लाइन में, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी थी और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बट स्टिल हमारे जो दर्शन है बहुत बहुत अच्छे से हुए। मैं क्या बताऊँ, ऑल दो धक्का मुक्की हो रही थी और जितना भी यहाँ सिक्योरिटी का स्टाफ था फटाफट आपको निकाल रहा था। बट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, मैं इतनी लकी थी कि मैं जो देवी के लिए फूल लेकर गई थी कमल का, वो अच्छे से पंडित जी ने मेरे सामने चढ़ाया। मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छे से दर्शन हुए और उसके बाद हम रेडी हुए आरती करने के लिए।
और यहाँ पर ये वाली आरती मैंने बाजीराव मस्तानी मूवी के बाद ऐसा कुछ होते हुए पहली बार देखा था कि ऐसे ऊपर चढ़ के इतनी ऊंचे पिलर से दिए जलाना, पिलर पे दिए जलाना। एक्चुअली मैंने ऐसी कोई भी चीज़ रियल लाइफ में पहले कभी भी नहीं देखी थी और हम सब यही बातें कर रहे थे कि ये जो भी भैया लोग हैं यहाँ पर दिए जला रहे हैं, इनको कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी कि इनका पैर एकदम सही जगह पर पड़ता है और दियों की वजह से वहाँ पर चिकनाहट भी होगी, फिर भी वो कितने आराम से ऊपर फटाफट से चढ़ जाते हैं, दिए जला देते हैं और फटाफट से उतर भी आते हैं। हैट्स ऑफ। यहाँ हो रही है गणपति जी की आरती, जो कि बहुत ही सुंदर और प्यारे से, आप देख सकते हो कितने क्यूट हैं और कमल पर विराजित हैं। तो ये बहुत ही सुंदर गणपति जी हैं जिनकी हमने आरती अटेंड की। ये भी हरसिद्धि माता मंदिर में ही है। सो पहले यहाँ पर गणपति जी की आरती होती है, फिर देवी की आरती होती है, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम देवी की आरती भी अटेंड करें। तो हमने यहाँ पर जो और मंदिर है इसी हरसिद्धि मंदिर में ही, जैसे ये शिवलिंग और ये महादेव का एक और मंदिर जो था, इसके दर्शन। वैसे तो यहाँ पर 84 महादेव के मंदिर हैं उज्जैन में, बट ऑब्वियसली इतना सारा तो कवर कर पाना बहुत मुश्किल था। तो हमने यहाँ पर ये करकोटेश्वर महादेव, इफ़ आई रेड दैट करेक्टली, इनके दर्शन किए और फिर सोचा कि निकलते हैं घर, क्योंकि मामा का फ़ोन आ गया था कि हम कितनी देर में पहुँच रहे हैं। दरअसल प्रॉब्लम थी ये कि घर की चाबी, होम स्टे की चाबी थी हमारे पास, और अगर मामा हमसे पहले पहुँच जाते तो उन्हें बाहर रोड पर वेट करना पड़ता। एंड सेकेंडली उनकी कार की चाबी भी घर के अंदर थी, तो अगर हम उन्हें ये सजेस्ट करते कि वो अपने कार में बैठ जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं था, तो बाहर वो कितनी देर खड़े रहेंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि जल्दी से करते हैं श्री मनशामन गणपति जी के दर्शन और चलते हैं घर। और यहीं पर हमें दिख गया एक छोटा हनुमान जी का मंदिर, तो उनके भी दर्शन हो गए। वैसे कहा यह जाता है कि ये 3 बहुत ही सिद्ध और बहुत ही पुराने मंदिर हैं, इच्छामन गणपति जी, मनशामन गणपति जी और चिंतामन गणपति जी, और इन तीनों के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। तो हम इच्छामन गणपति जी के दर्शन कर चुके हैं, यहाँ आ गए हम मनशामन के करने। और ये ब्रह्मा जी ने स्थापित, कैसा कहते हैं, स्कंद पुराण में इसका तो ये, और यहाँ पूरे हुए हमारे मनशामन गणपति के दर्शन। इसी के साथ घर लौटते वक्त हमें दिख गई एक नमकीन की शॉप, और उज्जैन का नमकीन तो वर्ल्ड फेमस है, तो यहाँ आए और सेब ना लेके जाएं, ऐसा हो सकता है? तो बस फटाफट से हम यहाँ रुक गए कि थोड़ा बहुत ही ले लें भले, लेकिन कुछ तो लेके जाएं उज्जैन से। तो यहाँ आ गई मैं सेब की शॉप पर। यहाँ कुछ वैरायटीज़ जो है मैंने ट्राई की, हालांकि बहुत सारी वैरायटीज़ थी, पुदीने वाले सेब, हींग वाले सेब एंड व्हाट नॉट, बट मुझे जो पसंद है मैंने वही वाले टेस्ट किए, जैसे रतलामी सेब, उज्जैनी सेब जो लौंग वाले होते हैं, लहसुन वाले सेब, ऐसी कुछ वैरायटीज़ मैंने टेस्ट की, और जो अच्छा लगा उसके आधा किलो के पैक्स बनवा लिए, और साथ में लिया मैंने अंगूरी पेठा क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। बस इसी के साथ मेरी जो फ़ोन की बैटरी थी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, मुश्किल से 2-3% बचे थे, तो यहीं पर मैंने शूटिंग की बंद। उसके बाद हम घर पहुंचे, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई शूटिंग नहीं है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड, मिलूंगी कल आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।